साथियों, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी रिट भर्ती परीक्षा के अंदर 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है महिलाओं का आरक्षण। अब इस मामले में यदि कोई व्यक्ति अपनी व्याख्या आप लोगों के सामने रखेगा तो लोग उसे महिला विरोधी लेंगे या महिला सशक्तिकरण में रोड़ा अटकाने वाला कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की तारीख में जब हम समानता की बात करते हैं तो कहते हैं कि देश में समानता का अधिकार है, लेकिन वो समानता का अधिकार दिखाई क्यों नहीं देता है। रिजर्वेशन क्या पहले से कम था जो और रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी की जा रही है? क्या SC ST रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, EWS, विधवा रिजर्वेशन, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, दिव्यांग श्रेणी के लिए न जाने कितने कितने प्रकार के आरक्षण हमारे देश में प्रदान किए जा रहे हैं, और उन सारे आरक्षणों को उनकी सीट को निकाल के देखे तो मामूली कुछ सीटें बचती है जिनके ऊपर फाइट करनी पड़ती है उन हजारों लाखों उम्मीदवारों को, जो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कुंठा से भर जाते हैं युवा, वह युवा जो दिन रात अपने आंखों में तेल डालकर अगर एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इंतजार करते हैं दूसरे एग्जाम का, तीसरे एग्जाम का, और रात दिन मेहनत करते हैं। न वो रोजगार कर पाते हैं, न वह अपनी पढ़ाई को तरीके से कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि उन्हें आरक्षण का सामना करना पड़े तो उनके सामने कितनी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। क्या रिट एग्जाम को तृतीय श्रेणी पर जो चीज अप्लाई करने वाले हैं अगर उसको देखा जाए तो क्या जितने उम्मीदवार रिट का एग्जाम देंगे या इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे वहां पे जो समानता का अधिकार कहा जा रहा है तो क्या 50% पुरुष होंगे और 50% ही महिलाएं होगी? क्या इस रिजर्वेशन के अलावा और भी रिजर्वेशन नहीं है जो क्लीन स्टूडेंट के लिए संकट की समस्या बन रही है? सोचने वाली बात है साथियों, सोचने वाली बात है कि 50% जो आरक्षण महिलाओं को दिया है उस आरक्षण के अलावा SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिकों का, दिव्यांग श्रेणी का, और न जाने कितने प्रकार के रिजर्वेशन, अगर इन सारी चीजों को देखते हुए वह व्यक्ति जो कि मेरिट को क्वालिफाई करते हैं वह तो रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलता है जो मेरिट को टच करते हैं और हायर मार्क्स लाते हैं। वह ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में आके खड़े हो जाते हैं, चाहे वह ST SC स्टूडेंट हो, OBC हो या दिव्यांग हो या फिर वो महिला ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कितने पद बचेंगे? अगर 100 के ऊपर हम गिनती करने लगे तो क्या 10-15 पद ही बचेंगे, जो कि उन 10-15 पदों के लिए न जाने कितने बच्चों का भविष्य लगा होता है। साथियों, ये रिजर्वेशन जो है वह एक दीमक बन चुका है जो इस देश को खाता जा रहा है। एक युवा कुंठाओं का शिकार होते जा रहा है, वह इंतजार करता है सरकारी नौकरी का। और आज की तारीख में यदि हम किसी भी विभाग में जाकर किसी सरकारी अधिकारी से यदि कोई बातचीत करते हैं ना तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी कहीं ना कहीं आड़े आती है, क्योंकि उनको अपने कार्यों का अनुभव ही नहीं है। वह जानकारी ही नहीं रखते हैं जिस पद पर उनको जानकारी रखनी चाहिए। यदि देखा जाए तो आज कई डिपार्टमेंट के अंदर जाके आप किसी को यदि आप एक अंग्रेजी का वर्ड दे दो और कह दो कि इसकी मीनिंग बनाओ, वो अपनी मीनिंग तक नहीं बना पाते। ऐसी स्थिति में शिक्षा जो कि देश का भविष्य बनाता है, जहां से देश का भविष्य निर्माण होता है, जहां से निकलकर एडवोकेट्स बनेंगे, CA बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, हर क्षेत्र में जाने वाले IIT इंजीनियर बनेंगे। ऐसी स्थिति में यदि यहां पर भी रिजर्वेशन का तमगा लगता है और रिजर्वेशन के आधार पर यदि उन लोगों को चुना जाता है जिनकी योग्यता उस मेरिट के लेवल पर बहुत ही न्यूनतम है और जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं वह केवल रिजर्वेशन के नाम पर यदि पीछे हो जाते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा।
रिजर्वेशन के मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना जो भी कमेंट्स है आप वीडियो में जरूर पोस्ट करें, क्योंकि आपके लिए इस मैटर पे ब्रीफ वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि जहां भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई असंवैधानिक काम हो रहा है, जहां महिला सशक्तिकरण के नाम पे कहो या किसी और चीज के नाम पे कहो, यदि लगता है गलत हो रहा है तो वहां युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में बहन है, मेरे घर में पत्नी है। इसका मतलब क्या ये हो गया कि 50% आरक्षण हो गया, 50% का कोटा तो उनका हो गया, बाकी रिजर्वेशन को मिला के और जो मेरिट टॉप करते हैं अगर उनको निकाल के अगर 80, 85, 90 पद ये भरे जाते हैं तो क्या केवल वो 10 पद ही बचेंगे जहां पे लाखों युवाओं को हमेशा संघर्ष करना है और उनको केवल और केवल निकम्मा साबित होना है? आज साथियों मैं एक बात कहूंगा, सोचने की बात है। वो सोचने की बात यह है कि आज देश के कई युवा क्यों अपराध का शिकार हो रहे हैं, क्यों आरोप की दुनिया में, जहां अपराध की दुनिया है उसमें क्यों मूव करते जा रहे हैं, क्यों अपने आप को निराशा और कुंठाओं में मान रहे हैं? कारण यही है कि जिस सपने को लेकर वह पिछले 2, 5, 10, 15 सालों से मेहनत कर रहे हैं, जब उस सपने को प्राप्त करने की बारी आती है ना तो उनके सामने अड़ंगे लगते हैं। कभी पेपर लीक जैसी घटनाएं हो जाती है, तो कभी आरक्षण की दीमक उनको खाने लग जाती है। और वहां पर यदि एक जगह अब बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि राजस्थान पहला राज्य बना जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो कई लोगों को आखरेगा, बुरा लगेगा, लेकिन इस मामले पे एक तार्किक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डाटाबेस के साथ आपके लिए उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि मैं एक बार आपका व्यू जानना चाहता हूं कि इस रिजर्वेशन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस रिजर्वेशन के बारे में क्या कहते हैं, आप फैक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं, और इस रिजर्वेशन पर कितने प्रतिशत जो पुरुष युवा है, जो मेल पर्सन है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उस मामले में उनका रिजल्ट क्या रहेगा? क्या उन युवाओं को इस आरक्षण से कोई नाराजगी है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि एक डिटेल वीडियो इस मामले में हम तैयारी करके आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश के युवा, राजस्थान के युवा जो कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर रहे हैं, जिनको रिट की बारीकी से नॉलेज है, जिनको शिक्षा प्रक्रिया की पूरी नॉलेज है, वो अपना व्यू क्या देना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जानना चाहते हैं, ताकि इस आधार पर हम आपके सामने एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर पाए। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर यहाँ पर युवाओं के, पुरुष युवाओं के साथ यदि गड़बड़ हो रही है ना तो उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अपने हक और अधिकारों के लिए यदि आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि जनरल से एक बात देखी जाती है कि आज की तारीख में यदि किसी लड़के की शादी करवानी है ना तो उसको सरकारी नौकरी में होना जरूरी है। क्या उसका सरकारी नौकरी में होना जरूरी, लेकिन जब वह लड़का शादी करेगा तो उसकी पत्नी भले ही कम पढ़ी लिखी हो चल जाएगा, लेकिन एक गवर्नमेंट सर्वेंट महिला केवल उसी व्यक्ति से शादी करना चाहेगी जो कम से कम उसके कक्ष, उसके समकक्ष, उसके समान लेवल में कम से कम जॉब में हो। इस मामले में मैं आप लोगों से कमेंट चाहता हूं कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके अनुभवों के आधार पर हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। और इस वीडियो को महिला सशक्तिकरण में रोड़े के रूप में बिल्कुल न देखें, न विरोध के रूप में देखें, क्योंकि जहां हमको लगता है कि हमें बोलना चाहिए वह हम बोलते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आप युवाओं के लिए ऑन है, अपनी बात जरूर रखें कि इस मामले में तार्किक रूप से आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।